Yes, once again in front of you. This is प्रवीण ऐश्वर्या, एजुकेटर एट लर्निंग पावर। और शुरुआत करेंगे आज हम लोग सीटेट मैथ्स पेपर 1 के इस सेशन से। और आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मेज़रमेंट ऑफ वॉल्यूम। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने पेरीमीटर कवर किया है, मेज़रमेंट ऑफ पेरीमीटर। उसके साथ साथ हमने पेरीमीटर के साथ एरिया कवर किया है। तो ये दोनों टॉपिक हमने कवर किया है, इसके फॉर्मूलेज वगैरह सब देखे हैं बहुत अच्छे से। तो जो लोग पहली बार जुड़ रहे हैं वो सभी मेजरमेंट ऑफ पेरीमीटर और मेजरमेंट ऑफ एरिया मेरे प्लेलिस्ट में जा कर के ज़रूर देख लीजिएगा। आज हम लोग कवर करने वाले हैं मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम। देखिए, मैथ्स पेपर 1 का ये सेशन है और इसमें हम लोग बेसिक चीज़ों को देख रहे हैं जो कि आपके पेपर में पूछे जाएंगे। उस तरह के क्वेश्चंस भी इंक्लूड किए गए हैं और आपको बताएंगे फॉर्मूले भी कि किस तरह से फॉर्मूले फॉर्म होते हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन को बिना समय गवाए। आते हैं पहले स्टेटमेंट पर। तो पहला आप देखेंगे यहाँ पर, तो मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम में ये जो शेप है आपको दिख रहा है, ये क्यूबिकल शेप है। ठीक है, क्यूबिकल शेप है ये। ठीक है, और क्यूब में क्या होता है कि सारे साइड्स इक्वल होते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये 4.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ ये भी 4.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है और ये भी 4.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो इस तरह से जो भी शेप होता है यहाँ पर सभी क्यूबिकल शेप होते हैं, जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, और क्यूबिकल शेप में साइड सारे इक्वल होते हैं। तो इसीलिए इसका जो फॉर्मूला होता है वो वॉल्यूम ऑफ क्यूब, क्योंकि हमारा टॉपिक आज का वॉल्यूम है, मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम, इसीलिए हम लोग क्या देखेंगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो यहाँ पर देखेंगे तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब और यहाँ पर लिखा गया है ए क्यूब। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर ए क्यूब दिया गया है, कहीं कहीं आपको वॉल्यूम ऑफ क्यूब एल क्यूब भी रहेगा। तो अगर एल क्यूब दिया हुआ है, ए क्यूब दिया हुआ है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो जैसे इस क्वेश्चन में दिया हुआ है ना 4.5, 4.45, 4.5, इसका मतलब है कि 4.5 का यहाँ पर क्यूब निकालना है। इसकी 4.5 का क्यूब निकालेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से कहीं भी अगर क्यूब दिया हुआ हो तो हमारा आइदर ए क्यूब या एल क्यूब, ये दोनों वेरिएबल्स हैं और वेरिएबल्स के प्लेस पे हम कोई नंबर बड़े आसानी से रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो हमारा एक फॉर्मूला कवर हुआ, एक फॉर्मूला क्या कवर हुआ, हमारा वॉल्यूम ऑफ क्यूब कवर हो गया है। ठीक है, अब अगर वॉल्यूम ऑफ क्यूब से अगर रिलेटेड कोई क्वेश्चन जो आएगा तो हम इसी फॉर्मूले से उसको सॉल्व करेंगे। अब आते हैं हम लोग अगले फॉर्मूले पे, और अगला जो शेप हमारा कहता है यहाँ पर वो है क्यूबॉइड। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड देखेंगे एल यहाँ पर, तो ये आपका हाइट है एच है, ये एल है और ये बी है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हाइट है वो डिफरेंट है, लेंथ डिफरेंट है और ब्रेथ भी डिफरेंट है। ठीक है, तो जब तीनों डिफरेंट है, लेंथ, ब्रेथ और हाइट, ठीक है, तो यहाँ पर ये जो शेप है हमारा वो क्यूबॉइडल शेप है। क्यूबॉइडल शेप में लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों डिफरेंट हो सकते हैं। ठीक है, कभी कभी एक केस क्यूबॉइडल शेप में आपको लेंथ और डिफरेंट और ब्रेथ और हाइट सेम दिया जा सकता है। ठीक है, तो सिचुएशंस के अकॉर्डिंग हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे उसको या फिर देखेंगे कि किस तरह से करते हैं। आगे अलग अलग क्वेश्चन टाइप के करवाऊंगा और वहां पे आपको देखने को मिलेगा। फिलहाल अभी हमारा ये है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड में क्या कहा गया, एल बी एच है ना, एल मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई एच, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो इस वाले केस में अगर एल की बात करें तो एल हमारा 6 है। ठीक है, और बी हमारा 5.6 है और ये हमारा एच है। ठीक है, तो लेंथ हो जाएगा हमारा 6 सेंटीमीटर। ठीक है, और उसके बाद हमारा आ जाएगा ब्रेथ, ब्रेथ है 5.6 सेंटीमीटर और हाइट है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम चाहें तो इसको सॉल्व करके दिखा देता हूं मैं। ये 5.6 है
तो सबसे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 30 मल्टीप्लाई 56/10। ठीक है, ये डेसिमल हटा दिए, इस जीरो से इस जीरो को काट दिया, हमारे पास आ गया 3 मल्टीप्लाई 56 168 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारा आंसर हो जाएगा वॉल्यूम। ठीक है, तो इस तरह से हम इसका वॉल्यूम निकालेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला हमारे पास आ गया है, और वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या कहता है, वो कहता है कि LBH। ठीक है, तो दो फॉर्मूले हो गए हमारे, एक हमने अभी देखा क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब देखा हमने और कहा कि इसका फॉर्मूला L क्यूब होता है, और वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड LBH होता है। ठीक है, तो एक फॉर्मूला आपका वॉल्यूम ऑफ क्यूब का L क्यूब और दूसरा LBH। ठीक है, अब आते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, सॉरी अगला शेप है यहाँ पर आपका सिलेंडर। ठीक है, सिलेंडर हिंदी में इसको कहते हैं बेलन। ठीक है, सिलेंडर को क्या कहते हैं, बेलन कहते हैं। ठीक है, अब देखिए बेलन, और यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या बोला गया है, πr²h। ठीक है, तो आप सभी को पता है कि यहाँ पर एक सर्कल है और यहाँ पर एक सर्कल बनेगा। ठीक है, सिलेंडर है तो ठीक, और हाइट आपका यहाँ से कुछ इस तरह से समझिए, यहाँ पर ऐसे दिया हुआ है, ये आप हाइट लीजिए। ठीक है, और यहाँ पे लिखा भी हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से हाइट हो गया है, और बोला गया है कि πr²h। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक पूरा जो है ये डायमीटर है d, और यहाँ हाफ हो जाएगा तो r हो जाएगा, जिसके फॉर्मूले को हमने पिछले क्लास में कवर किया है सर्कल के केस में। ठीक है, किस तरह से एरिया और किस तरह से सरकमफेरेंस निकालते हैं। ठीक है, तो वेयर r इज द रेडियस, r जो है रेडियस है, एंड द सर्कुलर बेस, एंड h इज द हाइट। तो h हमने हाइट आपको बता दिया ऐसे, और ये रेडियस हो गया हाफ। ठीक है, और पूरा हो जाएगा तो डायमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला हो गया है क्या, πr²h, जहाँ पाई की वैल्यू क्या होगा 22/7 या फिर 3.14। ठीक है, दोनों में से कोई आप ले सकते हैं सिचुएशंस के अकॉर्डिंग। अब आते हैं, हमने दो तीन चीजें देखा, एक देखा वॉल्यूम में क्यूब, वॉल्यूम में क्या देखा, क्यूब, क्यूब में कहा हमने L क्यूब, क्यूबॉइड, क्यूबॉइड में हमने कहा L इंटू बी इंटू एच, और सिलेंडर, सिलेंडर में क्या कहा हमने πr²h। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 3। ठीक है, तो ये हमारा वॉल्यूम ऑफ कोन आ रहा है अब। ठीक है, अब देखिए वॉल्यूम ऑफ कोन, कोन का मतलब है, आप देख लीजिए जो सिलेंडर है ऐसे देखिए, अगर मैं सिलेंडर को ऐसे बनाऊं, ठीक है, और इसको यहाँ पर ऐसे सेंटर लूं रेडियस का, ठीक है, ये सेंटर, और सेंटर से इसको ऐसे मिला दूं, और सेंटर से इसको ऐसे मिला दूं, तो ये वाला पार्ट जो है कुछ इसी तरह का है ये। ठीक है, तो ये क्या हो गया, सिलेंडर का 3 पार्ट हो गया, सिलेंडर का 1 पार्ट, 2 पार्ट और ये 3 पार्ट। तो जैसे ही सिलेंडर का 3 पार्ट हुआ है तो वॉल्यूम ऑफ कोन बन गया है। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या हो गया, तो सिलेंडर का 3 पार्ट। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ कोन, कोन में देखेंगे तो जो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है उसी का 1/3 हो गया, 1/3 πr²h। ठीक है, तो हमारे पास हो गए क्यूब का फॉर्मूला आ गया, क्यूबॉइड, सिलेंडर और कोन। ठीक है, इस तरह से हमारे पास किया गया है। अब आते हैं अगले फॉर्मूले पे। अगला फॉर्मूला हमें क्या कहता है, तो यहाँ पर है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, स्फीयर का इसकी गोला। ठीक है, क्या बोला गया, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या 4/3 πr³ वेयर r इज द रेडियस ऑफ स्फीयर। ठीक है, तो r जो है स्फीयर का रेडियस है। ठीक है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ये सब r है और वो रेडियस दिया हुआ है। ठीक है, तो हमारा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या हो गया 4/3 πr³। ठीक है, तो यहाँ पे 4/3 πr³ हमारा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हो गया। ठीक है, स्फीयर वाले क्वेश्चंस अभी आएंगे और इन सभी क्वेश्चंस को अभी हम लोग करने वाले हैं। अब आते हैं आगे,
हेमी स्फीयर, तो देखिएगा जैसे कि यहाँ पे स्फीयर था तो स्फीयर का हमने कहा 4/3 पाई आर क्यूब, वैसे ही हेमी स्फीयर में हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पर हाफ पार्ट हो गया है, तो जो पहले था हमारा स्फीयर का वो था 4/3 पाई आर क्यूब, अब यहाँ पर हो गया है 2/3 पाई आर क्यूब। ये हो गया हमारा स्फीयर का और ये हो गया हेमी स्फीयर का। ठीक है, आप देखेंगे यहाँ पर तो हेमी स्फीयर सॉरी स्फीयर का है 4/3 पाई आर क्यूब और यहाँ पे आ गया है 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो हाफ हो गया है तो ये 2 का हाफ हो जाएगा, बाकी सब एज इट इज रहेगा। तो यहाँ पर आ गया है 4/3 पाई आर क्यूब किसका, स्फीयर का, और हेमी स्फीयर का यहाँ लिखा हुआ है 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो हमारा हेमी स्फीयर का हेमी स्फीयर हो गया 2/3 पाई आर क्यूब, ये हो गया हमारा हेमी स्फीयर का फॉर्मूला। उसके बाद हम लोग आएंगे यहाँ पर, अब यहाँ से हमारा होता है क्वेश्चन शुरू। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है वो देखिए यहाँ पर, तो बोला गया है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल बॉक्स। तो यहाँ पर क्या है, क्यूबॉइड है। ठीक है, तो हमारा विद द डायमेंशन 11, 8 और 13। देखिएगा यहाँ पर 13 सेंटीमीटर दिया है और 8 भी सेंटीमीटर में है और 11 भी सेंटीमीटर में। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या कहता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड कहता है L इंटू बी इंटू एच। तो L हो गया आपका 11, ब्रेथ 8 और हाइट 13। ठीक है, तो इस तरह से हम इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो हम क्या करते हैं, पहले इसको करते हैं, तो 11 3 जा 33 और 11 और 3 14 मल्टीप्लाई 8, 24 का 4 2, 32 33 34 का 4 3 8 और 3 11, 1144 और सेंटीमीटर क्यूब हमारा आंसर आ गया है। तो देखिएगा हमारा 1144 सेंटीमीटर क्यूब इज द राइट आंसर। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये आंसर हो गया है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड हम बड़े आसानी से निकाल सकते हैं, फॉर्मूला हो गया हमारा LBH। ठीक है, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। बोला कि व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर ऑफ डायमीटर 21 यूनिट्स। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर क्या कहता है, वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर देखिएगा यहाँ पे डायमीटर दिया है ना, तो रेडियस हो जाएगा 21/2। ठीक है, सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर क्या कहता है, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कहता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा 4/3 तो रहेगा ही, पाई की वैल्यू 22/7 और जब आर क्यूब बोला है इसका मतलब है कि आर जो है हमारा डायमीटर 21 दिया है। ठीक है, तो ये हमारा रेडियस हो जाएगा 21/2। ठीक है, और इस तरह से हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 21/2 इंटू 21/2 इंटू 21/2। इस तरह से हमारा तीनों हो जाएगा, और तीनों हो जाएगा तो फिर हमारा क्या करेंगे, इसमें काटेंगे। तो यहाँ पे कटने वाला है तो कट जाएगा और आंसर आ जाएगा। जैसे यहाँ पे काटेंगे 7 से 3 बार में 21 और 3 से ये 3 काट दिया, और इस 2 से ये 2 कट गया, इस 2 से ये 11 हो गया। तो हमारे पास आ गया 11 मल्टीप्लाई 21 मल्टीप्लाई 21। ठीक है, तो 11 इंटू 4 4 1। ठीक है, 11 1 जा 11, 11 4 जा 44 और 1 5, फिर से 11 4 जा 44 और 4। ठीक है, इस तरह से हमारा 44 और 3 48, ये हमारा आ जाएगा 4851। ठीक है, 4851 हमारा आंसर आ गया यहाँ पर 4851। ठीक है, इस तरह से हमारा जब क्वेश्चन दिया हुआ होगा तो हम क्वेश्चन ऐसे करेंगे। ठीक है, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर।
अगला बोला है अ क्यूबॉइडल ब्लॉक ऑफ वुड वाज कट इनटू 8 इक्वल क्यूब्स ऑफ एजेस 4 सेंटीमीटर, ठीक है। और बोला कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ इनिशियल ब्लॉक, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमारा इनिशियल ब्लॉक है 8 है, सबसे पहले तो ये 8 छोटे छोटे टुकड़े हैं, ठीक है, इस तरह से, और सबका एजेस जो है वो दिया है 4, ठीक है। तो अब सबसे पहले तो ये जो पहले बोला गया है क्यूबॉइडल है और 8 क्यूब में है, ठीक है। तो 8 क्यूब को जब ऐड करेंगे तो हमारा जो लेंथ हो जाएगा वो हो जाएगा 32, ठीक है। चार गुने 8 कर देते हैं, 1 मिनट, 4 मल्टीप्लाई 8 कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक का एच दिया है 4 और ये से 8 ब्लॉक है तो लेंथ हो जाएगा हमारा 32 और बी हो जाएगा 4 और एच भी हो जाएगा 4, ठीक है। अब देखिए ये हो गया हमारा। अब हमारा क्या कहता है, फाइंड द इनिशियल, स्टार्टिंग वाले ब्लॉक को। तो ये 8 का ऐसे ऐसे 8 है, ठीक है, ऐसे ऐसे ब्लॉक्स 8 बने हुए हैं। तो अब क्या करेंगे यहाँ पर कि हम निकालेंगे वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या कहता है, L इंटू बी इंटू एच। तो L हमारा हो गया 32, ब्रेथ हो गया 4 और यहाँ पर ये 4, ठीक है। यहाँ पर आ गया इन दोनों को मतलब 16, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 32 मल्टीप्लाई 16, 32 का तो 3 48 और 3 51, ये क्या है हमारा सेंटीमीटर क्यूब। तो 512 सेंटीमीटर क्यूब हमारा आंसर आ गया है यहाँ पर। आप देख सकते हैं 512 सेंटीमीटर क्यूब हमारा राइट आंसर आ गया है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। बोला गया कि इफ 3 सॉलिड स्पेरिकल बीड्स, 3 अलग अलग है और स्पेरिकल है, ठीक है, ऑफ रेडियाई, पहले का दिया 3 सेंटीमीटर, इसका 4 सेंटीमीटर और इसका 5 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली, आर मेल्टेड इनटू वन स्पेरिकल बीड्स, देन फाइंड इट्स रेडियस, ठीक है। तो सबसे पहले एक बनाया गया है बड़ा वाला, तो है ना, तो लार्जर स्पेरिकल बीड्स का वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ लार्ज स्पेरिकल बीड इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट प्लस वॉल्यूम ऑफ सेकेंड प्लस वॉल्यूम ऑफ थर्ड, ठीक है। तो यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ लार्ज स्पेरिकल बीड्स की बात की गई है, तो ये हो जाएगा हमारा 4/3 पाई आर क्यूब, और सबका वैसे ही हो जाएगा 4/3 पाई आर में पहले का हमारा दिया हुआ है कितना, पहले का दे रखा है 3, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 का क्यूब प्लस 4/3 पाई, और यहाँ पर हो जाएगा 4 का क्यूब प्लस 4/3 पाई, और यहाँ पर हो जाएगा 5 का क्यूब, ठीक है। अब क्या करेंगे यहाँ पर 4/3 पाई तो रहेगा ही, पाई आर क्यूब, और यहाँ पर हो जाएगा 4/3 पाई कॉमन, तो हमारे पास आ गया 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब, इस तरह से 4/3 पाई से 4/3 पाई कट गया। यहाँ पर आर क्यूब इक्वल टू हो गया यहाँ पर हमारा 27, 64 और 125, आर क्यूब इक्वल टू हो गया 5, 4, 9, 7, 16, 216, ठीक है। तो आर इक्वल टू हो गया 6, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में आंसर आ गया, ठीक है। तो आर हमारा हो गया है 6 सेंटीमीटर, बी वाला आंसर आ गया है 6 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हमें अगर क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा तो हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कहता है कि हाउ मेनी ब्रिक्स ईच मेजरिंग 25 सेंटीमीटर, 11.25 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर, और दूसरा कहता है नीडेड टू बी बिल्ट अ वॉल 8 मीटर, 6 मीटर एंड 20
2.5 मीटर। अब देखिएगा 8 मीटर है और बाकी सब सेंटीमीटर में दिया है, तो इसको भी हमें 800 सेंटीमीटर करना होगा और इसको 600 सेंटीमीटर करना होगा और बाकी तो ये सेंटीमीटर में है ही। अब हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ ब्रिक्स। तो नंबर ऑफ ब्रिक्स निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, वॉल्यूम ऑफ वाल अपॉन वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ वाल क्या हो जाएगा हमारा, ये लेंथ हो जाएगा 800 मल्टीप्लाई ब्रेथ हो जाएगा हमारा 600 और यहाँ पर हो जाएगा 22.5, ये हो गया दीवार का वॉल्यूम। ठीक है, और निकालना किसका है, वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स। तो यहाँ पे आ जाएगा 25 मल्टीप्लाई 11.25 मल्टीप्लाई 6। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 6 से 100 बार में कट गया है और ये 25 4 बार में हो गया। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर कि 11.25 है और ये वाला 22.5 है। ठीक है, तो यहाँ पर 5 से काटेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अब डेसिमल को पहले गायब करते हैं, उसके बाद आंसर मिलाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा डेसिमल के 2 डिजिट के बाद है और डेसिमल के 1 डिजिट के बाद है ना। तो सबसे पहले इसको ठीक से फ्रेश लिख लेते हैं। तो हम आएंगे यहाँ पर, यहीं पे लिखते हैं 800 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 22 225 और नीचे हो जाएगा हमारा, सब कट गया है, 1125 बचा हुआ है। अब देखिए इसके नीचे 1 डिजिट का डेसिमल था तो मल्टीप्लाई 10 और इसके नीचे 2 डिजिट था तो ऊपर 100 और हमारा डेसिमल इसका भी गायब उसका भी गायब। तो 1 0 से 1 0 इसका कट गया। ठीक है, और 5 से करेंगे तो 5 बार में 25 का 5 10 और 2 12 10 और 1 11 है ना। ये वाला इसको 5 बार में काट देगा। ठीक है, और यहाँ पर 16 आ जाएगा 160 और हमारा आंसर आ जाएगा 160 मल्टीप्लाई 4 इक्वल टू 64 पे 1 0 2 0 1 0 और है ना। तो यहाँ पर 10 भी है। ठीक है, तो यहाँ पर 40 कर देते हैं और 2 0 6400 आ गया है हमारा और ये भी सेंटीमीटर में, यहाँ पर सिर्फ 6400 लिखा है तो हमारा डी वाला आंसर आ जाता है 6400। ठीक है, तो इस तरह से हम दिए हुए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, आते हैं आगे अगले क्वेश्चन पर। बोला कि फाइंड द डेप्थ ऑफ द सिलेंडर टैंक इफ इट्स कैपेसिटी इज 1848 मीटर क्यूब एंड द डायमीटर ऑफ द बेस इज 14। तो डायमीटर दिया 14 तो रेडियस कितना हो जाएगा 7। डायमीटर का हाफ होता है रेडियस। ठीक है, और क्या कहता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, दिया हुआ है 1848। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई r स्क्वायर h और यहाँ पर है 1848। पाई की वैल्यू 22/7, r की वैल्यू 7 × 7 और h निकालना है। ठीक है, तो ये एक साथ से एक साथ कट गया और इधर आ गया हमारा 1848। ठीक है, और h इक्वल टू हो गया 1848 डिवाइड बाई 22 मल्टीप्लाई 7। देखिए 7 से काटेंगे, 2 बार में 14 4 आया, 6 बार में 42 2 आया, 4 बार में 28। ठीक है, और फिर काटेंगे 22 से 22 एक बार में और बचा 2 22 2 बार में 12। तो h इक्वल टू हमारा आ गया 12। ठीक है, तो इस तरह से हमारा 12 आ गया है, देख लीजिएगा। तो ये हमारा 12 यहाँ पर आंसर है। ठीक है, तो इस तरह से हम दिए हुए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। ठीक है, तो इस तरह से हमें दिए हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। अगर कोई डाउट है
तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। आज के सेशन को हम लोगों ने 10 क्वेश्चन में इस क्वेश्चन में इंक्लूड किया है, जिसका क्वेश्चन नंबर 7 अभी देख रहे हैं आप। इसके बाद हमारा 3 क्वेश्चन और होगा। वो तो बोला गया है 7th क्वेश्चन में कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ अ कोन एंड स्फीयर एंड अ सिलेंडर इफ ईच हैज द सेम रेडियस एंड हाइट। अच्छी बात है, देखिएगा यहाँ पर रेडियस और हाइट सबका सेम दे दिया है, ठीक है। तो सबसे पहले बोला है वॉल्यूम ऑफ कोन, तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या कहता है? वॉल्यूम ऑफ कोन कहता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। जो सिलेंडर का होता है उसी का 1/3 होता है, ठीक है। और बोला गया है कि ये, और स्फीयर का क्या होता है? तो स्फीयर का 4/3 पाई आर क्यूब, और क्या सिलेंडर का क्या? पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो ये पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक है। अब देखिएगा पाई आर स्क्वायर एच यहाँ भी है, पाई आर क्यूब यहाँ है, और पाई आर स्क्वायर एच यहाँ भी है ना। तो अब हम क्या करते हैं, पाई आर क्यूब से सबका पाई आर क्यूब हटा देते हैं, ठीक है। सपोज करिए कि एच और आर दोनों बराबर है, ठीक है। तो 1 अगर लेते हैं तो हमारे पास ये सब बराबर है, क्योंकि बोला है कि ईच हैज़ द सेम रेडियस एंड सेम हाइट। तो सबका 1 लेते हैं तो ये पूरा कट जाएगा, ये पूरा और ये पूरा, ठीक है। हमारे पास बचेगा 1/3 रेशियो 4/3 रेशियो, यहाँ पे कुछ नहीं बचा, इसका मतलब है 1/1 रेशियो, ठीक है। अब नीचे बेस सेम कर लेते हैं, तो बेस सेम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एलसीएम। तो एलसीएम क्या हो जाएगा? 3। तो यहाँ पर 1/3 रेशियो 4/3 रेशियो 3/3, ये हो जाएगा हमारा, सबका बेस सेम हो गया। तो रेशियो क्या आ गया? 1/4/3, ये हमारा 1/4/3 हमारा सी वाला आंसर हो जाएगा। 1/4/3 इज द राइट आंसर, ठीक है। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर का आंसर। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। जैसा कि मैंने आपको बताया, फाइंड द वाटर वेट इन द कोनिकल वेसल दैट इज 21 सेंटीमीटर डीप एंड 16 सेंटीमीटर इन डायमीटर, ठीक है। अब यहाँ पर जो दिया है, जो हाइट दिया है, इसका जो डीप है वो हाइट हो गया। तो यहाँ पर h कितना हो गया? 21 सेंटीमीटर, और रेडियस डायमीटर दिया है, तो रेडियस हो जाएगा 16/2 इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हमारा हो गया 8, और ये अब क्या कहता है कि फाइंड द वाटर वेट, मीन्स की वॉल्यूम क्या होता है हमारा? वॉल्यूम ऑफ कोन बोला है ना, तो वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 पाई की वैल्यू 22/7, आर का बोला है, आर आया 8, तो 8 × 8, और एच आया है 21। तो ये 7 3 बार में, और इस 3 से इस 3 को काट दिया, हमारे पास आ गया 22 × 8 × 8, ये 16 17 176 × 8, ये आ गया हमारा 8 × 48 4 56 और 4 60 6 8 और 6 14, ये आ गया हमारा 1408, और ये आया है हमारा सेंटीमीटर में, ठीक है। सेंटीमीटर, और वॉल्यूम है तो क्यूब, ठीक है। और देखिएगा यहाँ पर तो केजी में दिया है, तो आप सभी को बता दूं कि 1 kg इक्वल टू होता है 1000 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1/1000 kg, ठीक है। तो अब केजी में आ जाएगा, तो हमारा ये दिया हुआ है 1408, तो 1408/1000 kg, ठीक है। तो 3 जीरो है, तो 3 डिजिट का डेसिमल 1.408 kg हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो 1.408 आया है बी वाला, 1.408 kg हमारा बी वाला आंसर आ गया है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है यहाँ पर? तो अगला क्वेश्चन कहता है कि फाइंड द नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब्स विद एज ऑफ 10 सेंटीमीटर दैट कैन बी
अकोमोडेट इन क्यूबिकल बॉक्स विद 1 मीटर एज। ठीक है, तो एक तरफ कह रहा है सेंटीमीटर और दूसरी तरफ बोल रहा है 1 मीटर। ठीक है, तो सबसे पहले 1 मीटर इक्वल टू हो गया 100 सेंटीमीटर, तो इसका हो गया 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर का बड़ा सा बॉक्स है, और उसमें बोला गया है कि फाइंड द नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब्स ऑफ एजेस। ठीक है, 10 सेंटीमीटर एज वाले कितने आएंगे, तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब बराबर है 100/10। ठीक है, हमारा आ गया नंबर 10। ठीक है, तो इस तरह से हमारा 10 आ गया है और ये आंसर आ गया है नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब्स में 10। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा आंसर हो गया है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कहता है कि इफ द हाइट ऑफ गिवन कोन इज 7 सेंटीमीटर एंड द डायमीटर ऑफ द सर्कुलर बेस इज 6 सेंटीमीटर। देखिएगा, हाइट दिया है 7 और बेस दिया है डायमीटर, डायमीटर बेस दिया है 6, तो 6 अपॉन क्या हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा। और क्या बोला है, फाइंड द वॉल्यूम। ठीक है, तो कोन का वॉल्यूम क्या कहता है, वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो 1/3 पाई की वैल्यू 22/7, आर का हो जाएगा 6/2, 3 कर लेते हैं, 1 मिनट रुक जाइए, या रहने दीजिए, अब लिख दिए हैं तो। डायमीटर का हाफ हो गया और हाइट बोला है 7, तो 7 से 7 कटा, 2 से 3 बार में 6, इस 3 से इस 3 को काट दिया, 2 से 11, तो हमारे पास बचा 11 × 6 बराबर है 66, और सेंटीमीटर दिया है तो हमारा आंसर सेंटीमीटर में हो जाएगा 66 सेंटीमीटर। ठीक है, ठीक है, इस तरह से हमारा वॉल्यूम हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। ठीक, तो इस तरह से हमारा अलग अलग क्वेश्चन रहेगा और हम बड़े आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 10 क्वेश्चन था, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि आज के इस सेशन में हमने 10 क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं। तो आई होप कि आपको मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम में इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो आप बड़े आसानी से कर सकते हैं। देखिए, मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम में बहुत सारे टॉपिक्स इंक्लूड होते हैं, लेकिन आपका चूंकि बेस जो है वो 6th क्लास 1st 3rd to 5th है ना, 3 to 5th का अगर आप मैथ्स अच्छे से कवर कर लेते हैं तो आप बड़े आसानी से ये वाला पार्ट कवर कर पाएंगे। तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैं उसी लेवल के क्वेश्चंस को इंक्लूड किया है मैंने, जो इस तरह के क्वेश्चन में, इस तरह के पेपर में आ सकते हैं। ठीक है, अब आपको बता दूं कि यदि आप मेरे साथ ऑनलाइन लाइव क्लासेस में जुड़ना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं। मैथ्स की क्लासेस के लिए आपको हमारे ऐप पर मिल जाएगी क्लासेस 1999 में, और SST की क्लासेस में अगर जुड़ना चाहते हैं तो ये 2999 का हमारा बैच है। आप दोनों में से कोई बैच अगर प्रीफर करते हैं तो आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। इस तरह से लर्निंग पावर ऐप आपको दिखेगा यहाँ पर, लर्निंग पावर। ठीक है, और आपको इंस्टॉल करना है। ठीक है, इंस्टॉल करने के बाद आप सभी इस बैच में इनरोलमेंट करा सकते हैं और अपने एग्जाम्स में प्रैक्टिस सेट वगैरह कर सकते हैं। ठीक है, जल्द ही मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर आऊँगा। उसके साथ साथ इसी एप्लीकेशन पे आपके लिए मिलेगा आपको टेस्ट सीरीज, जो कि फुल लेंथ होगा, जिसमें मैथ्स, EVS, आपका लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2 सभी को सभी चीज़ें जो होंगी वो अवेलेबल होंगी। तो जल्द ही मैं अनाउंस करने वाला हूँ, ताकि आप सभी उस टेस्ट सीरीज़ को करके अपने प्रिपरेशन का अंदाज़ा लगा सकें। ठीक है, तो ये था हमारा आज का सेशन। आज के सेशन को यहीं पे करेंगे ओवर। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।